दोस्तों, हम लोग आम चर्चा करने जा रहे हैं और जो आप फेस कर रहे होंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर फेस करते होंगे। क्या आप देखते होंगे कि हम पहले तो भर्तियां नहीं निकलती हैं, है ना। भर्तियां निकल जाती हैं तो टाइम पर एग्ज़ाम नहीं होते हैं, उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है या कोई और कारण बता दिया जाता है। अब भर्तियां मतलब एग्ज़ाम हो गया तो उसका समय पे रिज़ल्ट नहीं देते हैं। रिज़ल्ट जब देते हैं जब आप आशा छोड़ देते हैं, है ना। बहुत से तो अपनी मतलब दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, मतलब अपने इस कैरियर को छोड़ के दूसरा चुनाव कर लेते हैं। और सही भी है, क्योंकि कब तक वो इन चीज़ों के भरोसे बैठे रहेंगे कि भैया रिज़ल्ट आएगा रिज़ल्ट आएगा। तो फ्रस्ट्रेट होके बंदा कर लेता है ऐसा काम, है ना। मतलब कि कोई और फील्ड में उतर जाता है वो, है ना। लेकिन ये ना बड़ी कहना तो आसान है कि दूसरी फील्ड में उतर जाता है, बड़ा बहुत मतलब कष्ट होता है जब वो दूसरी फील्ड में जाता है। क्यों? क्योंकि भैया जो पहले जिसके लिए वो बहुत मेहनत कर चुका है ना। और मतलब सब चीज़ जो प्रक्रिया होती हैं एग्ज़ाम की वो पूरी कर चुका है, और फिर जाके अगर रिज़ल्ट वगैरह या कोई अन्य कारण से उसकी जॉइनिंग नहीं हो पा रही है तो क्या है, ऐसे समय पे उसे बहुत बुरा लगता है। तो इसके लिए ना मुझे और आपको भी लगता होगा कि मतलब एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो अपनी बात, जो युवाओं की बात ठोस तरीके से रख सके। मतलब ऐसा कदम जिसको हिलाने में पसीने आए दूसरों को, दूसरे मतलब कि जिनके समक्ष अपन, जिनके विरोध में अपन अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपने को हिला ना सकें। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे एमपी में जो नेयू संगठन एक बना है, ये बहुत अच्छा है, कम से कम अपनी बात तो रखता है और इससे हमें बहुत मदद मिली होगी। आपने देखी होगी कि पीएससी के लिए भी इन्होंने अपनी अपनी आवाज़ रखी है। होता क्या है कि कोई एक कैंडिडेट जाके या 10 कैंडिडेट भी जाके अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं, है ना। उनको तो ऐसे ही मतलब बातों में उलझा के, बातों से नहीं तो डंडों से मारेंगे, डंडों से नहीं तो किसी केस की धमकी दे देंगे, है ना, कि केस हो जाएगा ऐसी वैसी। तो इस चीज़ में बंदे सोचते हैं कि यार क्यों फालतू अपना करियर बर्बाद करें, है ना। उन्हें लगता है कि यार सही है, अगर गलती से इन्होंने फालतू का कोई चार्ज लगा दिया, कोई केस बना दिया, तो अपना फालतू करियर ख़राब हो जाएगा, इन लोगों का तो कुछ जाएगा नहीं, है ना। तो ऐसी जगह पे एक संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। और ना ये जो संगठन जो भी होते हैं, आप लोग इतने तो समझदार हैं ही कि हमें किसको अपना मतलब समर्थन देना है ना। ऐसे संगठन को समर्थन देना है जो अब सच में अपने हित में काम करता हो, केवल बकोलपंती ना मारता हुआ। मतलब ऐसे ही कि मतलब ये आजकल देख रहे हैं, मतलब यो आप देखते होंगे रील्स वगैरह बहुत बनती हैं, युवा मंडल, युवा नेता, है ना, ऐसे फलाने अध्यक्ष ढिकाने अध्यक्ष ऐसा। तो ये इनको समर्थन नहीं देना है, ऐसे को समर्थन देना है जो अपने हित में, युवाओं के हित में काम कर रहा हो, है ना। इसको आपको ज़रूर समर्थन देना चाहिए। वहाँ पर आपको अपना कोई दोस्त, रिश्तेदार, फलाना ढिकाना, ये चीज़ों से थोड़ा हट के देखना चाहिए, क्योंकि वो युवाओं के हित में काम कर रहा है। ऐसे संगठन को आपको ज़रूर बढ़ावा देना चाहिए। और ठोस मतलब जब अगर वो अपनी मदद मांगे तो अपने को वहाँ पर जाना ज़रूरी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अब ये आपको कोई बताने की ज़रूरी नहीं है ना। आपसे कभी कोई निवेदन किया जाए किसी संगठन के द्वारा जो कि आपके हित में काम कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर जाना चाहिए, है ना। कम से कम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर अगर कोई संगठन कहीं पर जा रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है युवाओं की, है ना, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। जितनी अपनी आवाज़ बुलंद होगी ना, उतना ही अपना काम पक्के तरीके से होना निश्चित है।
अब अपन सोचें कि भैया कोई एक दो जन कर दें, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब जानते हैं कि अब जो चीज़ें हैं सब लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर होती हैं, है ना। बहुमत के आधार पर हमारे यहाँ हर चीज़ में निर्णय लिए जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो संगठन अपने हित में काम कर रहा है, हम उसको समर्थन जरूर दें, तन से भी दें, मन से भी दें, और थोड़ा बहुत लगे ना आपकी समझदारी से। आपको ये बताने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप ना बहुत शिक्षित हैं, सच में शिक्षित हैं, है ना। आप वैज्ञानिक तो नहीं है, वैज्ञानिक मतलब किसी भी तरीके का मतलब साइंटिस्ट, मतलब किसी साइंस फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब आप बड़े विज्ञाता तो हैं नहीं, लेकिन आप सामान्य जागरूक नागरिक जरूर हैं, और अच्छे खासे जागरूक नागरिक हैं, जो आगे चलकर समाज के हित में काम करेगा। इतने समझदार आप लोग हैं, तो इतने तो आप समझ रखते हैं कि मतलब अपने को धन से कितनी किसको मदद देना है ना। ऐसा नहीं कि बेफालतू में कोई आ रहा है उसको आपने सोचा कि इसको थोड़ी जो मदद मांग रहा है तो इसको देना चाहिए, ऐसे नहीं। जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर उतना अपने को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने को मदद करना चाहिए। होता क्या है कि फिर काम पक्के तरीके से होता है ना। अभी तो क्या होता है कि बेचारे बच्चों के पास ऐसा हो जाता है कि कुछ इधर उधर कोई केस हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उनको अपना पक्ष रखने के लिए किसी वकील को ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, बहुत सी ज़रूरी पड़ती है, कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरी नहीं पड़ती है, लेकिन पड़ती है। ये तो मैं अपना पर्सनली अनुभव बता रहा हूँ, ये शायद आपका भी होगा, क्योंकि इंसान तो हम सभी हैं, है ना। और ये तो सामान्य चीज़ है। तो मतलब मेरा बस कहने का ये है कि भैया जो संगठन है उसको समर्थन देना चाहिए, है ना। और ये जब अपना संगठन मजबूती से आवाज़ रखता है ना, जैसे आप देखोगे पीएससी के सामने लोगों ने कितना मतलब धरने रखे हैं, धरने प्रदर्शन किए हैं, तब जाके इन्होंने थोड़ा बहुत प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। सच में परेशान होने के बाद कि यार नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने, हमने तो कर रखा है क्योंकि भैया ज़रूरी है। इतना आप तो 2 4 10 15 मतलब जो भी हैं आप लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हो, लेकिन भैया देख के भी तो काम करो। इंसान है, इंसानों का जीवन कितने टाइम का है ना, निकलता जा रहा है, यही समय हर चीज़ का है। मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब कहेंगे कि 18 साल से लेके जो 30 साल के 32 साल तक के जो एस्पिरेंट होते हैं ना, यही समय हर प्रकार से उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी में वो कैरियर बना लें, इसी में मिटा लें, इसी में वो दूसरे अन्य काम कर लें। आप समझदार हैं, आप लोग बढ़ाते जा रहे हैं कि भैया अभी नहीं कोई जवाब दे नहीं रहा है कि रिज़ल्ट कब आएगा, नई वैकेंसी कब आएंगी, है ना। बस चल रहा है, खेल चल रहा है, खेला खेल रहे हैं। ये सही बात है, स्पष्ट खेला है यार। मतलब मजाक बना के रखा है युवाओं का, बेचारे परेशान हो रहे हैं, है ना। कितने लाखों विद्यार्थी बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, ज़मीनें बेच रहे हैं, घर वाले ज़मीन बेच देते हैं, क्योंकि सच कैरियर के लिए सोचते हैं कि कम से कम हमारा बच्चा ही कुछ कर ले, है ना। तो ये सोच के बहुत सी चीज़ें छोड़ छाड़ के यहाँ बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर अच्छे शिक्षा संस्थान होते हैं वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अपना सब कुछ लगा के जा रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं कि भैया पढ़ लो, बाद में अपन देखेंगे, ये कर लेंगे कमाई। बड़े मतलब अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, अच्छे एजुकेटेड व्यक्ति बेरोजगार बैठे हैं यार। मैंने सच में देखा है जिनके पास मतलब 200-500 रुपये के लिए भी बड़ी मशक्क़त लगती, मतलब मशक्क़त करनी पड़ती है उन्हें। 200-500 रुपये भी बहुत भारी पड़ते हैं। और इतने शिक्षित लोग कि यार वो मतलब एक कुल मिला के एक लेटर आने की देर है उनके पास। आगे तो उनके पास इतना पैसा होगा और पावर होगी, सब कुछ होगी, लेकिन बस वो एक सिलेक्शन का लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आने की देर है। ऐसे शिक्षित लोग इतनी परेशानी में बैठे हैं, तो ये अच्छा थोड़ी है यार। थोड़ा इन लोगों को ना थोड़ी सरल मतलब स्पष्ट तरीके की कोई प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ताकि बच्चे लटके ना यार। ये
खेल बंद हो, खेला बंद हो, है ना। जो भी एग्ज़ाम हो उसका एक जो डेट दी गई है, या 2 4 8 दिन, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 8 दिन की हेर फेर चलती है, सालों की थोड़ी चलती है दादा। 60 70 60 का आदमी का एवरेज जीवन है, और तुम उसमें 35 30 35 साल उनके खाए जा रहे हो, हैं। कैसे होगा? क्या बुढ़ापे में सब काम करेंगे क्या? बुढ़ापे में क्या? आप समझदार हैं, अपने को ज़्यादा फालतू नहीं करना है। वो तो मैं मन की इच्छा आ गई यार प्यारे दोस्तों, और मैंने सोचा कि एक बार आपको भी अपने मतलब आपसी में डिस्कस कर लेना चाहिए। अपने की बात है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और कोई और सलाह हो तो वो भी बताइएगा। धन्यवाद।